तो क्या कहना चाहते हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर को? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनके चैनल को मोनेटाइज तक पहुंचा दिया। आगे भी कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप भी आओगे ब्लॉग? हाँ, चलो आज इन्हीं का इंटरव्यू किया जाए साहब। ये बताइए आपको पहाड़ कैसा लगता है? बताइए। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। तो गाना लगाएगा तो एक मेरे बामणी बामणी मेरे बामणी बामणी दानो तुम्हारी जजबानी तो न टका लो न। तो मेरे यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, जहाँ मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति रीति रिवाज। तो अभी मैं आज हूँ जी अपने घर पे और आज है पहला नवरात्रा। नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बने रहे, यही कामना मैं माता भगवती से करता हूँ। तो आज नवरात्रा के शुभ अवसर पे मेरी माँ ने मुझे दी है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या जिम्मेदारी दी है? ये है हमारा घर, और माँ ने दिया है जी मुझे ये फवाड़ा पहले नवरात्रि के दिन, और इसे हमारे यहाँ फवाड़ा बोलते हैं। और एक फवाड़ी होती है वो छोटी होती है। तो यही अंतर है पहाड़ों में, जैसे काम होता है वैसे नाम होता है। तो ये बड़ा काम करता है तो इसको फवाड़ा कहा गया है, और वो इससे जो छोटी होती है उसे फवाड़ी बोलते हैं क्योंकि वो छोटा काम करती है। तो ये देख सकते हैं कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं, और इस फवाड़े का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले आज हम ले चलते हैं आपको अपने सगोड़ा। तो सगोड़ा किसे कहते हैं पहाड़ में ये भी बताऊँगा मैं। तो ये ठीक है, तो ये ठीक पीछे मेरा घर है और मैं अभी हूँ अपने घर पे। और आजकल चौक में देख सकते हैं कि जो झंगोरा है, कोदा यानी मंडवा और जो दाल है वो सारी चौक में बिखरी हुई है। तो चलते हैं हम फवाड़ा लेकर अपने सगोड़ा की ओर। ये देख, तो मैंने आपको बताया जैसे काम होता है वैसे ही नाम होता है। तो सगोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ जो छोटे खेत होते हैं, क्यारी जैसी, ये क्यारी है यहाँ पे, इसको सगड़ा बोला जाता है। और सगड़ा वो होता है जिसमें आप साग सब्जी आदि उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पता आपको क्या बोएंगे? यहाँ बोएंगे हम राई, जो हरी सब्जी होती है, जो अनेक प्रकार की वो सब्जियाँ यहाँ बोई जाएंगी। और राई और चूआ यानी मरचू और पालक जिसे कहते हैं, पालक जब कड़ी के साथ खाया जाता तो कितना आनंद आता है ना। तो ये है एक छोटा सा सगड़ो, ये देखिए वहाँ से शुरू हो गया ये सगड़ो, और वहाँ है जी वो सगड़ो, और वहाँ से यहाँ तक ये मुझे इस फवाड़ा से खोदना पड़ेगा। ये मिली है ये जिम्मेदारी ये सगड़ा खोदने की, तभी कड़ी में हरी सब्जी मिलेगी, क्योंकि मुझे कड़ी और हरी सब्जी काफ़ी पसंद है। ये यहाँ पे हमने हरी सब्जी भी उगा रखी है, ये देख लीजिए। कुछ दिनों बाद अब ये खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो चलो करते हैं एक पहाड़ी जिम, इसके साथ जिम भी हो जाता है पहाड़ी, और जो वर्कआउट होता है, जो व्यायाम होता है, वो इस फावड़े से कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे यहाँ गढ़वाल में, गढ़वाली शब्द इसका फवाड़ो है, फवाड़ो बोलते हैं। और इससे एक छोटी सी होती है फवाड़ी, जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसे तो फवाड़ी बोलते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा है। तो जैसे हिंदी में इसको फावड़ा बोलते हैं तो गढ़वाली में इसको बोलते हैं फवाड़ो। वो फवाड़ो हो गया। और इसको जो ये डंडा है इसको बोलते हैं गढ़वाली में ब्योन, ये इसका ब्योन हो गया, यानी जिसे हाथा बोला जाता है। तो गढ़वाली में क्या बोलते हैं, गढ़वाली शब्द भी आप समझा करो, आपको मैं गढ़वाली भी सिखा दूंगा। और जो ये छोटा सा खेत है, तो ये मैंने पहले बता दिया, इसको बोला जाता है पूंगड़ो, सगड़ो। पूंगड़ो तो हम खेत को बोलते हैं, पूंगड़ो होता है खेत, और सगड़ो होता है जिसमें हम साग सब्जी उगाते हैं, उसी से नाम से, सब्जी के नाम से सगड़ो पड़ गया। और ये मैंने पूरा खुदाई करना है, यानी खोड़ना है, ऐसा खड़ना बोलते हैं इसको, खड़। तो इसको ऐसा खोड़ूंगा मैं। तो देखिए इससे मेरी जो हाथ की हथेलियाँ हैं
ये भी मजबूत हो जाएंगी। जब मैं ऐसा करूँगा तो मजबूत हो जाएंगी। तो क्या मैं इसको पूरा खोद सकता हूँ, यानी खोद सकता हूँ? तो देखते हैं। आपको गढ़वाली भी सिखा रहा हूँ मैं। तो शुरू करता हूँ मैं पहाड़ी जिम। ये देखे कितने बड़े बड़े डले। तो इन डलों को बोला जाता है हमारे गढ़वाली में ढीकू। इनको बोलते हैं ढीकू। तो ये ढीकू निकल रहे हैं, ये देखिए। तो पहाड़ का जो काम भी होता है वो शरीर के लिए एक लाभदायक वर्क रहता है। इसीलिए पहाड़ के हर लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि जो काम होता है वो बड़ा हार्ड होता है। और हार्ड होने के साथ साथ वो जो फिजिकल वर्क रहता है वो शरीर को स्वस्थ रखता है। तो आपने देखा होगा पहाड़ के जो 70-80 साल के बुजुर्ग भी रहते हैं, तो वो आसानी से 40-50 किलो कंधे में रखकर घर तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अनेक काम करते हैं पहाड़ में। तो इसका यही रीज़न है कि पहाड़ के लोग मेहनती ज़्यादा होते हैं और जो भारी काम होता है जिनसे उनका शरीर स्वस्थ रहता है, चलते रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, इसीलिए पहाड़ के लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। तो मेरी माँ के हाथ में है, इसे हम फवाड़ी बोलते हैं क्योंकि वो छोटी होती है, और फवाड़ा वो है जो सामने पे है। और इस फवाड़ी से मेरी माँ जो ढीका है, ढीका बोलते हैं हमारे यहाँ, जो ये मिट्टी के वो डले हैं, इन डोलों को बोला जाता है ढीका। तो उनको तोड़ रही है और इनको तोड़ने के बाद बारीक करेंगे, और बारीक करने के बाद ही यहाँ सब्जी की बुताई करेंगे। राई, पालक, प्याज, आलू आदि सब बोएंगे। देखिए कैसे होता पहाड़ में काम। तो ये है मेरी माता जी। तो माता जी के साथ मैं हाथ बटा रहा था इस सगोड़ी को खोलने में। तो थोड़ा सा छूट गया जी, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, थोड़ा ये यहीं पर छूट गया है और हाथ में थोड़ा दर्द होने बैठ गया है, तो छाले उठने बैठ गए। तो इसको मैं शाम को करूँगा, बाकी थोड़ा सा रह गया। और ये मिट्टी के डले देख सकते हैं कितने बड़े डले हैं। तो इनको तोड़ने के लिए मेरी माँ आ रखी है यहाँ पे, तो मेरी माँ तोड़ देगी इन डलों को। तो बाकी जो बचा हुआ है वो शाम को तोड़ूंगा, क्योंकि धूप भी देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हो रही है धूप। तो इस धूप की वजह से काम करना मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ में जो सगड़ा होते हैं उनमें ऐसा काम किया जाता है। और कल हम इनमें बोएंगे सब्जियाँ। तो जी शाम के 3 बज चुके हैं, और जैसे शाम का जो टाइम होता है काम धाम के लिए, तो पहाड़ के लोग पहले पहाड़ की चाय की चुस्की ले लेते हैं और उसके बाद ही अपने काम की ओर जाते हैं। तो पहाड़ में उतना गर्म नहीं होता है जितना प्लेन्स में होता है, और यहाँ बिगर चाय की चुस्की लिए आप काम पे चले जाएं, आप अपने खेतों में चले जाएं, ये संभव नहीं है। तो शाम के समय पे एक चाय की चुस्की ज़रूर होती है। और वैसे पहाड़ में अगर आप खेत से काम करके या कुछ भी काम करके अपने घर आ रहे हो, तो घर आते ही आप तुरंत चाय बना लोगे और चाय पी के अपनी थकान मिटाओगे, क्योंकि पहाड़ में चाय बहुत ज़रूरी है। और ये पीछे है जी मेरा अपना घर, ये देख सकते हैं। और घर के सामने पे ये काफ़ी बड़ा हमारा चौक है, और चौक को आपको पता हमारे यहाँ क्या कहते हैं? खोलू। हमारे यहाँ कहते हैं इसको खोलू, और आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। और अगर आपको गढ़वाली लैंग्वेज सीखनी है तो इस पहाड़ी चैनल से ज़रूर जुड़िए, और पहाड़ की हर चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सुबह को मंडाई की थी जी मैंने सुबह को। ये इसे बोलते हैं हमारे यहाँ मरछू, मरछू जो चूहा बोलते हैं, कहीं चूहा बोलते हैं, कहीं मरछू बोलते हैं। तो पहले क्या था कि जब
गांव में रोड नहीं थी तो लोग इसको बहुत ज़्यादा मशहूर होता था, इसमें नमक लाते थे, बाजार जाते थे और इसमें नमक लाते थे। लेकिन अब घर घर तक, गांव गांव तक रोड पहुंची है तो लोग अब इसमें नमक नहीं, क्योंकि अब आसानी से नमक मिल जाता है और इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो मिलिए जी हमारे फैमिली मेम्बर से, जो अभी माँ है नहीं यहाँ पे, अभी यही थे यहाँ पे। पिताजी भी आज मार्केट जा रखे हैं और कार्तिक स्कूल से अभी आ रहा, जो कि वहाँ ऊपर छत पे है। विशालाक्षी सो रखी है, तो मैंने चाय की चुस्की का आनंद लिया, तो तब तक ये यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हमने कहा चलो आज हमारे व्यूवर्स से मिलते हैं और ये भी आपको स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने मुझे मोनेटाइज तक पहुँचा दिया। तो करते हैं इनकी बात, सुनते हैं इनकी बात भी, आप तक क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर को? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनके चैनल को मोनेटाइज तक पहुंचा दिया और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप भी आओगे ब्लॉग? हाँ क्या है? यार मत पिछले जन से बराबर। तो आप नहीं आओगे ब्लॉगिंग में? आप भी आओगे ब्लॉगिंग में? क्या आप भी करना चाहते हैं ब्लॉगिंग कि नहीं करना चाहते, ये बताइए। हाँ, क्या क्या अगर आप चैनल बनाओगे तो कौन सा वाला चैनल बनाएंगे? मस्तारी राणा ठाकुर। हमारी क्या दिखाओगे आप उसमें, क्या दिखाना चाहते हैं अपने चैनल में? क्या दिखाना चाहते हैं? पहाड़ की सुंदरता दिखाना चाहते हैं या किचन जो खाना पीना बनाते हो आप वो दिखाना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हो आप? खाना पीना, हाँ। भाग दौड़ और क्या पहाड़ की जो दिनचर्या होती है, हाँ, तो पहाड़ की दिनचर्या कैसे लगती है आपको? चलो आज इन्हीं का इंटरव्यू किया जाए साहब। ये बताइए आपको पहाड़ कैसा लगता है? बताइए। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। खराब क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है, बता लगता है। आइए अब कार्तिक पे आ गए। कार्तिक कब इंटरव्यू करेंगे? बोलो कार्तिक आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। तूने स्कूल का कपड़ा नहीं खोला? ये है कार्तिक जी, इसका भी इंटरव्यू करते हैं। आजा कार्तिक। वो चले गए छंचरी खाने, तो वो ऐसे जाता है। तो बताइए पहाड़ में विशेष क्या है, क्या देखते हो आप पहाड़ में विशेष है? बोलिए। पहाड़ में विशेष क्या है? चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। उसकी सुंदरता एक कुछ, नजर में। हाँ कुछ चीज़ तो दिखता होगा पहाड़ में। देवभूमि उत्तराखंड के नाम से यूं ही थोड़ी लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे रहते हैं। हाँ मेल वाला ऐसे मार फाड़ वाले नहीं रहते। हाँ, सबसे बड़ी बात सही है कि गांव के जो लोग होते ना वो सीधी सादी जिंदगी जीते ना, बहुत बढ़िया जिंदगी जीते और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कोई बड़ा से बड़ा कार्य हो वो आसानी से निभा देते ना। हाँ। और जो यहाँ की ताज़ी हवा है, जो पानी है, जो यहाँ की जो सुंदरता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? बताइए। इधर करिए मुँह, क्या करना चाहते हो आप? उसके बारे में तो तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा, देखना, अपना अपना अनुभव है। हाँ फिर भी तो जो शुद्ध हवा है, ऐसे तो है नहीं यहाँ की एसी वाली हवा है, शुद्ध हवा है। हवा तो शुद्ध है। हाँ पानी भी शुद्ध ही है। हाँ, जो कार्तिक स्वामी के डांडा जो घास काटने जाते हैं आप, तो उस चढ़ाई पे कैसे चढ़ जाते हो? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप पे? खान पान जो उतनी चढ़ाई चढ़ जाते हैं आप कार्तिक स्वामी की, वहाँ से उतने बड़ा भारा लेके आते हैं। नहीं, जो आप भारा लेके आते हैं ना वो कार्तिक स्वामी के डांडा से, तो कैसे लेते हो जरा बताए। जो पहाड़ की महिलाएं हैं तो उतनी उस डांडे तक जाते हैं, तो उतनी ऊंचाई पर चढ़ना इतना आसान थोड़ी है। वहाँ से आप भाड़ा लेके आते हैं। मैंने ये खान पान पहाड़ का अच्छा है ना? हाँ, खान पान की वजह से। खान पान की वजह से। और जो स्वस्थ रहते हैं पहाड़ के लोग तो हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा सुबह शाम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और आजकल जैसे कि खाने तक की फुर्सत नहीं है लोगों को। हाँ। ना, तो कैसा लगता है पहाड़ की दिनचर्या कैसे है? पहाड़ के लोग ज़रूर एक बार बताइए ज़रा हमारे यूट्यूब फैमिली को, वो आपको बहुत दूर दूर से देखते हैं। पहाड़ के लोग अच्छे हैं, सीधे साधे रहते हैं, लड़ाके झड़ाके के नहीं रहते। ये तो आपने बता दिया, लड़ाई झड़ाई वाले नहीं रहते। और जो संस्कृति है हमारे पहाड़ की, हाँ, कैसी है? तो ये पहली बार आ रहा, आज पहला इंटरव्यू किया। तो आप चैनल पर बने रहे, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी वीडियो का आनंद आता है। और अगर आपको पहाड़ी चैनल पसंद है तो ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहाड़ की जो सुंदरता देखना है तो आइए अपने इस पहाड़ी चैनल पे। चलते हैं जी, इनसे इंटरव्यू करने के बाद अब हमें भी अपने ड्यूटी पे जाना होगा, तो हम चलते हैं अपने। कार्तिक बोल रहा है कार्तिक क्या बदन तो कार्तिक भी कुछ बोलना चाहता है, तो मैं कार्तिक से मिलवा देता हूँ फिर दोबारा। तो कार्तिक क्या बोलना चाह रहा? कार्तिक बोला कि यख 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 का मतलब होता है कि यहाँ, तो यहाँ वो कह रहा है क्योंकि वो उतनी दूर था तो वो बोला यख, तो यख का मतलब होता है हमारे गढ़वाली में यख, यहाँ। तो क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोलूँ कुछ हैं? तो अब क्या बोलना चाह? तू भी बोलूँ कुछ? बोल दे। यख भी खींचा फोटो किले तब लाइक सब्सक्राइब बोल कम ने बोला। हाँ बोल दे तू यार। आपको क्या कहेंगे जी, नमस्कार जी, देख के डांटा बच्चे जे वो वो है। आपको क्या क्या बताएं? कुछ बोल दूं? क्या क्या बताना है? पहाड़ बताना बोलना तो क्या? हाँ बोल तो क्या बोला? तो गाना लगाएगा तू एक, मेरी बामणी बामणी मेरी बामणी बामणी दानो तुम्हारी जजबानी रुपया न टका लो न तुम बोल। गिर गया। बोल तो रुपया न टका लो न तुम बोल कखी जान तुम मेरी बामणी। बोल तो ऐसे गाना गाता है वो, आपसे शर्मा रहा है तो जरूर हम एक बार कार्तिक का गाना भी आपको सुन। और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या बताएं? ये नमस्कार जी, तो चलो, तो ये था दोस्तों मेरा आज का पहाड़ी ब्लॉग, आज की दिनचर्या। कैसे लगी आपको हमारा आज का पहाड़ी ब्लॉग? तो जल्दी से एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। और आपको अगर पहाड़ से प्रेम है, पहाड़ की ये खूबसूरती देखना पसंद है, तो फिर देर किस बात की, कीजिए मेरा इस पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाए, और लेता रहूँगा मैं आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़ के ब्लॉग। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।